स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्री इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को जो कि अभी अपने सपोर्ट पे अवेलेबल है। आप चाहें तो एनालिसिस के बाद इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आज निफ्टी 50 में 0.39% का गिरावट हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों का अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो 0.5% से ज़्यादा गिरा। उसके पीछे क्या रीज़न है और निफ्टी 50 में भी इतना ज़्यादा वोलेटाइल क्यों रहा, इतना ज़्यादा गिरावट क्यों हुआ, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया, निफ्टी 50 में 0.39% का गिरावट हुआ, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देखेंगे 0.73% का गिरावट हुआ। और अक्सर लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज को होल्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। यही रीजन है कि निफ्टी 50 में कम गिरावट हुआ, उसके बाद भी हमारे पोर्टफोलियो में इससे ज़्यादा गिरावट हुआ है, 0.5% से ज़्यादा गिरावट हुआ है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं कि निफ्टी 50 में क्यों गिरावट हुआ है। पहले तो मार्केट पॉजिटिव में ओपन हुआ था। तो आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मेंशन किया था कि यूएस मार्केट काफ़ी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, क्योंकि नाइके का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है इस वजह से। तो वही निफ्टी 50 को, सॉरी, यूएस मार्केट को देख के इंडियन मार्केट भी काफ़ी पॉजिटिव में ओपन हुआ। लेकिन बाद में मार्केट में एक फियर आया। फियर किया है, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि कोविड का न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है मार्केट में। अगर आप गूगल पे जाके देखें, सर्च करें कोविड न्यूज़, तो आपको हजारों कोविड रिलेटेड न्यूज़ दिखेगा जो आपको डरा रहा है, जो आपके अंदर एक फियर पैदा कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि वेरिएंट BF7 इंडिया में आ चुका है अभी। यहाँ पे आप देखिए कि a million infected and 5,000 death a day from COVID in China। तो चाइना में मिलियंस लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, 5,000 तक मर रहे हैं एक दिन के अंदर। यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि बंगाल में आ चुका है। तो हो क्या रहा है, कोविड रिलेटेड काफी सारा न्यूज आ रहा है जो आपके मोबाइल पे आ रहा है नोटिफिकेशन, या आप जाके सर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक फियर पैदा हो रहा है, और यही फियर मार्केट में पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग अभी डर, जो ट्रेडर थे जो शॉर्ट टाइम के लिए पैसा लगाते हैं, वो मार्केट को छोड़ के भाग रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से गिरावट हो रहा है मार्केट में। तो अगर आप पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको डिसीजन लेना है कि आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, ना कि भागने के लिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको भाग जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर का काम क्या होता है, सपोज कोई एक कंपनी है, ये एक दो लाइन है, ये कंपनी का एक सपोर्ट है जो मैं बताता हूँ कि ये कंपनी का यहाँ पे सपोर्ट, आप चाहें तो यहाँ बाई कर सकते हैं, यहाँ बाई कर सकते हैं। तो तो एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, किसी भी कंपनी को इसके सपोर्ट पे बाई करना चाहिए, और जब ये रेसिस्टेंस के आसपास पहुंच जाए, यहाँ पे बाई कीजिए, अप डाउन करके, सॉरी, यहाँ पे आप बाई किए, अप डाउन करके अब जा रहा है। जैसे रेसिस्टेंस के पास पहुंचता है, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। आपको ब्रेकआउट का नहीं वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन भी हो सकता है और ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो आप ट्रेडर एक हैं, सपोर्ट पे बाई कीजिए और रेसिस्टेंस पे सेल कर दीजिए। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक इन्वेस्टर हैं तो आपको 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर के एक ड्यूरेशन के लिए आप बाई करते हैं, तो आपको होल्ड करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी समझिए आप यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपनी। फर्स्ट कंपनी है टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी अभी अपने सपोर्ट पे अवेलेबल है, मैंने कई बार डिस्कस किया था। डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाटा इलेक्सी क्या करती है, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। टाटा इलेक्सी एक आईटी कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती है, और ईवी पे भी अभी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है टाटा इलेक्सी। तो टाटा इलेक्सी में अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, 43.77% का इसमें डिस्काउंट चल रहा है, और इसके ऊपर कर्जा जो है 186 करोड़ का इसके ऊपर डेप्ट कर्जा है इसका। और देखते हैं, अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखें, तो इसका सेल्स जंप किया था, लेकिन इसके मार्जिन में गिरावट हुआ था। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी के मार्जिन में गिरावट हुआ था, तो इसमें भी गिरावट हुआ, लेकिन इसके बाद इसमें ऑलमोस्ट 40% का गिरावट हुआ। रीजन क्या था कि अगर आप और आईटी कंपनीज को देखेंगे तो उन कंपनीज में ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका था, काफी ज्यादा उसमें टूट चुका था वो सब कंपनी। लेकिन टाटा इलेक्सी से लोगों को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, इसका पीई काफी हाई जा चुका था, और इसका स्टॉक चल रहा था ऑलमोस्ट 11,500 का। तो काफी इसका वैल्यूएशन काफी हाई था, लोगों को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन था इस कंपनी से। लेकिन इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। यहाँ पे मार्जिन इसका ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर गिर गया था, इवन कि ईयर टू ईयर भी इसका मार्जिन गिर गया था।
इसके बाद इसमें जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था। इस वजह से इसमें भयंकर गिरावट देखा गया। इवन कि इसका अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर नेट प्रॉफिट गिरावट हुआ था, लेकिन ईयर टू ईयर में जंप किया था। तो अगर लॉन्ग टाइम का अगर नेट प्रॉफिट अगर इसका देखें तो इसका नेट प्रॉफिट काफी तेजी से जंप कर रहा है। यहाँ से अगर देखें आप, तो इसका नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इसका ईयर टू ईयर काफी तेजी से जंप कर रहा है। इवन कि यहाँ पे देखिए आप, लास्ट ईयर 2022 में था 5,550 करोड़ का, और अभी टीटीएम का देखेंगे तो 670 करोड़ का हो गया है। तो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है इसका नेट प्रॉफिट। इवन कि इसका सेल्स भी जंप कर रहा है काफी तेजी से। और ओपीएम भी अगर आप ईयरली ओपीएम देखेंगे तो इसका ओपीएम भी जंप कर रहा है। यहाँ पे 29 था, यहाँ 21 था, यहाँ 31 हो गया, फिर 32 हो गया, टीटीएम में 32 हो गया है। तो ओपीएम भी ईयर टू ईयर जंप किया है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर उसका ओपीएम में गिरावट हुआ था। इसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा करेक्शन हुआ, काफी ज्यादा गिरावट हुआ इस कंपनी में। अगर इसका सेल्स देखें, कंपाउंडिंग सेल्स देखेंगे तो टू डिजिट में दिखेगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी इसमें टू डिजिट दिखेगा। और रिटर्न भी इस कंपनी ने बहुत अच्छा दिया। 10 ईयर में देखेंगे तो 49% CAGR से, 5 ईयर में 45% CAGR से, 3 ईयर में 93% CAGR से, और 1 ईयर में 10%। इतना भयंकर 43% गिरावट होने के बाद भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका अगर आप रिजल्ट्स देखें तो इसका रिजल्ट जंप कर रहा है। इसका अगर बारोइंग देखें तो बारोइंग थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन देखते हैं बारोइंग शॉर्ट टर्म का है कि ये देखिए, ये बारोइंग जो है ये लीज पे है, लीज लाइबिलिटी पे यहाँ पे मिला है। तो इसके ऊपर बारोइंग नहीं है, लीज लिया है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो प्रमोटर का होल्डिंग इसमें देखते हैं तो प्रमोटर का होल्डिंग 43.92% का है। एफ आई आई इसमें अभी थोड़ा सा और ज्यादा बाई किया है, तो 15.37% एफ आई आई का होल्डिंग है। डी आई आई थोड़ा सा सेल किया है इसमें, 3.91% अभी हो गया है। पब्लिक का होल्डिंग काफी ज्यादा इसमें है, 36.8% का इसमें होल्डिंग है पब्लिक का। तो इसमें आई थिंक मोतीलाल ओसवाल ने इसमें टारगेट प्राइस इसका 5,500 इसका दिया हुआ था, जिसकी वजह से और भी सारी कंपनी, कई कई सारी कंपनीज इसमें रेटिंग काफी कम दी थी। किसी कंपनी ने तो 3,900 तक का इसका टारगेट प्राइस दिया था। इस वजह से इसमें काफी ज्यादा गिरावट हुआ है। देखिए यहाँ पे 11,000 के आसपास चल रहा था इसका प्राइस, शेयर प्राइस, और जैसे ही रिजल्ट आता है इसमें भयंकर गिरावट दिखता है। तो अभी इसका जो एक सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है वो 6,000 का पहला सपोर्ट है, और ऑलमोस्ट ये अपने सपोर्ट पे अवेलेबल है। यहाँ पे 6,000 से 6,015 या 25 कह सकते हैं पहला सपोर्ट है। तो अभी 6,050 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो आप चाहें, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप इस प्राइस पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपना मतलब पहला शेयर बाई कर सकते हैं। फिर इसमें अगर आप देखें दूसरा सपोर्ट, तो 250 पे दूसरा सपोर्ट है, जो कि 5,750 के आसपास दूसरा सपोर्ट है। तीसरा सपोर्ट इसका आपको दिखेगा 5,500 के पास। तो कह सकते हैं हर 250 पे इसका एक नया सपोर्ट बन रहा है। तो पहला सपोर्ट है 6,000, दूसरा सपोर्ट है 5,750, तीसरा सपोर्ट है 5,500 का। लॉन्ग जो इन्वेस्टर है उनके लिए काफी बेस्ट कंपनी ये है, क्योंकि आगे चल के काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है ये कंपनी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक। फाइन ऑर्गेनिक अगर आप देखेंगे तो ओलियो केमिकल की, ये कह सकते हैं इंडिया में किंग है, और वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर पे है। तो ये कंपनी ओलियो केमिकल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट केमिकल है, जिससे जो काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि खाने में होता है, प्लास्टिक में होता है, कॉस्मेटिक में होता है, कोटिंग में होता है, और बहुत सारे इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है, बना यूज़ किया जाता है इस केमिकल को। तो इसमें अगर आप देखें फाइन ऑर्गेनिक में, तो फाइन ऑर्गेनिक में भी 23.57% का डिस्काउंट चल रहा है, और इसके ऊपर डेब्ट जो है 44.97% का डेब्ट है इसके ऊपर है। अगर इसका रिजल्ट देखें शॉर्ट टर्म का, लाइक जो लास्ट मंथ का, जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट इसका काफी अच्छा आया था कह सकते हैं। ये देखिए, सेल्स काफी ज्यादा जंप किया था, और इसका ओपीएम थोड़ा सा गिरावट हुआ था, क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ा सा गिरावट हुआ था। लेकिन अगर आप ईयर टू ईयर देखेंगे तो इसका ओपीएम काफी ज्यादा जंप किया था। तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा आया था कह सकते हैं। और रिजल्ट आने के बाद इस कंपनी में काफी अच्छा जंप मिला था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर इसका नेट प्रॉफिट काफी तेजी से जंप किया था। अगर लॉन्ग टाइम का अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर देखें तो इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर जंप कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कोविड के टाइम गिरावट हुआ था,
नहीं तो इसका आप देखिए 76, 78, 95, 130, 165, 120, थोड़ा सा गिरावट यहाँ हुआ, फिर 260, फिर 260 के बाद 536। कितना तेजी से, मोर देन डबल हो चुका है ऑलमोस्ट इसका नेट प्रॉफिट। देख सकते हैं कितना तेजी से जंप कर रहा है। इवन कि अगर आप इसका ओपीएम देखें तो इसका ओपीएम भी जंप कर रहा है। आप यहाँ देखिए, लास्ट टाइम था मार्च में था 19, अभी हो गया है टीटीएम का 26%। इससे पहले था 17%, 23%, 22%। तो इसका ओपीएम भी जंप कर रहा है अभी, और सेल्स भी इसका काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो काफी अच्छी कंपनी है, ओलियो केमिकल की किंग ये है। अगर इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो काफी अच्छा मिलेगा आपको, प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा मिलेगा। आप टीटीएम का देखिए 263% का। और इसमें अगर आप रिटर्न भी देखें तो काफी बेस्ट है। 3 ईयर में 43% सीएजीआर से, इसमें 23% का गिरावट भी हो चुका है, उसके बाद भी एक ईयर में 49% का इसमें अभी भी इसमें रिटर्न मिल रहा है 49% का। तो इसका अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, और इसका कर्जा, इसके ऊपर कर्जा जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 128 था, 125 था, फिर 89 हुआ, फिर 59 हुआ, फिर 45 हो गया। तो काफी पॉजिटिव चीज है किसी एक कंपनी के लिए। अगर आप होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 75% इसमें प्रमोटर है। एफ आई आई इसमें थोड़ा सा रिड्यूस किया, अभी 6.74% है। डी आई आई ने भी थोड़ा सा रिड्यूस किया, इसमें 10.92% है, और पब्लिक ने ऐड किया है तो 7.33% है। होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। इसमें अगर लेवल्स की बात करें तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, इस पे इसका यहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस बना, फिर गिरावट हुआ खतरनाक, और ये लाइन जो है इसका सपोर्ट का काम किया। फिर इसमें जंप हुआ, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, फिर से गिरावट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, फिर गिरावट हुआ। तो ये लाइन इसका रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी इसका पहला सपोर्ट अगर आप देखें यहाँ से अगर, तो पहला सपोर्ट इसका हम कह सकते हैं 5600 का एक पहला सपोर्ट है, जो कि अभी इसका करंट मार्केट प्राइस भी है। तो मे बी यहाँ से ब्रेक डाउन भी हो सकता है, या हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए। अगर ऊपर जाता है तो फिर ये लाइन इसका एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है, और अगर आपको एक कंपनी अच्छी लगती है, तो आप यहाँ पे बाई करने का सोच सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट में नहीं, धीरे धीरे करके आप बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला सपोर्ट आपको ये मिलेगा, और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा 5300, 25 से 50 कह सकते हैं। तो इसका दूसरा सपोर्ट यहाँ पे, पहला सपोर्ट यहाँ पे होगा 5600 का, और दूसरा सपोर्ट 5300 से 25 से 50 के बीच में, ये दूसरा सपोर्ट होगा। काफी अच्छी कंपनी है लॉन्ग टाइम के लिए। थर्ड कंपनी डिस्कस करते हैं, पीडी लाइट। तो पीडी लाइट में ज्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पीडीलाइट अगर आप देखें तो पीडीलाइट में अभी जस्ट 12.58% का गिरावट हुआ है। और इस कंपनी में गिरावट काफी कम होता है, आप देखे होंगे पहले भी, तो इसमें काफी कम चांस मिलता है कि लाइक आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिले। काफी कम गिरावट होता है इस कंपनी में। अभी इसके ऊपर कर्जा है 680 करोड़ का, इसके ऊपर कर्जा है, और ये मार्केट लीडर है। अगर इसका शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो इसका ओपीएम में कोई गिरावट नहीं हुआ था। ईयर टू ईयर में थोड़ा सा इसके ओपीएम में गिरावट हुआ था, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में इसका ओपीएम में गिरावट नहीं हुआ था। अगर इसका लॉन्ग टाइम का अगर नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो इसका नेट प्रॉफिट जंप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर काफी तेजी से जंप कर रहा है। अगर इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 2 डिजिट में दिखेगा। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो बहुत अच्छा आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ईयर में जस्ट 7% है, 3 ईयर में 9% है, टीटीएम में माइनस में है। और अगर आप रिटर्न देखें तो 10 ईयर में अच्छा रिटर्न है 28% सीएजीआर से, 5 ईयर में 22% सीएजीआर से, 3 ईयर में 23% सीएजीआर से, और 1 ईयर में 5% का अभी इसमें रिटर्न मिल रहा है इस कंपनी में। अगर इसका हम रिजल्ट्स देखें तो इसका रिजल्ट्स जंप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इसका अगर बारोइंग देखें तो बारोइंग थोड़ा सा इसका बढ़ा है अभी। तो अगर यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो इसका शॉर्ट टर्म बारोइंग इसके ऊपर बढ़ा है, और लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बढ़ा है। तो कह सकते हैं कि लाइक बारोइंग बढ़ा, लेकिन उतना टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ा हुआ है। तो किसी लाइक कुछ इन्वेस्टमेंट करना था या कुछ करना होगा, या तो डिटेल में नहीं मुझे पता, लेकिन कुछ जरूरत पड़ा होगा जिसकी वजह से शॉर्ट टाइम के लिए ये बारोइंग किया है, जिसको जल्द चुका देगा ये कंपनी। तो इसका अभी होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इसमें 69.93% का होल्डिंग प्रमोटर का है, 11.34% का होल्डिंग एफ आई आई का थोड़ा सा ऐड किया एफ आई आई, डी आई आई भी इसमें थोड़ा सा ऐड किया है, 7.73% हो गया, और पब्लिक ने इसमें रिड्यूस किया है
अभी 10.98% का इसमें पब्लिक का होल्डिंग है। अगर आप पीडी लाइट का अगर लॉन्ग टाइम का अगर आप चार्ट देखें, अगर 5 ईयर का देखें, तो इसमें 183% का आपको रिटर्न मिला 5 ईयर में। और अगर आप मैक्सिमम का देखें, तो ये कंपनी ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड हुई है कह सकते हैं 99 में, और तब से अभी 440,751% का इस कंपनी में रिटर्न मिला है। तो आप चाहें इस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका अगर सपोर्ट की बात करें, तो अभी करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 2551 का, और इसका जो सपोर्ट है वो इसी पे सपोर्ट, यहीं पे सपोर्ट इसका है 2525 से 2550 के बीच में एक इसका सपोर्ट है। आप चाहें तो यहाँ से आप बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बना है। यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिला था, यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला था, यहाँ पे इसका सपोर्ट बना था, यहाँ पे फिर सपोर्ट बन रहा है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे एक इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप चाहें यहाँ से बाई कर सकते हैं। मे भी यहाँ से ब्रेक डाउन भी हो सकता है, या ऊपर भी जा सकता है फिर से। तो आप चाहें, अगर आपके पास शेयर नहीं है, तो आप यहाँ से बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों कंपनी काफ़ी बेस्ट है। आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं अपने इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।